guys, welcome back to your YouTube channel for टाइपिंग स्टडी। गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल वायरिंग। सुना होगा आपने, इंटरनल वायरिंग। बस मैं आज की वीडियो में इतना बताऊंगा आपको कि इंटरनल वायरिंग होती क्या है, किस किस तरीके से की जाती है, इसकी ज़रूरत क्या है कि इंटरनल वायरिंग को करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमको, या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बस यही सब दो तीन चीज़ें इंट्रोडक्शन पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आज का वीडियो है आपका इंटरनल वायरिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आज मैं केवल आपको इंटरनल वायरिंग से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बस ये बताऊंगा कि ये क्या इसकी ज़रूरतें होती हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना। तो बस चलिए फिर डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो, और कमेंट करके बताइएगा अगर हो सके तो कि वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल था कि नहीं था। यूज़फुल था तो किस हद तक यूज़फुल था, ठीक है गाइस। एक्चुअली क्या है कि आप कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, वो पता लगता है कि वीडियो कैसा आपको पसंद आया है कि नहीं पसंद आया है। तो ये सब चीज़ें केवल तभी पता लगती है जब आप कमेंट करके बताते हो, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करके जाइएगा और बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, और दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस को सब्जेक्ट चैप्टर वाइज डाला गया है। पहले सब्जेक्ट का नाम लिखा है, फिर चैप्टर का नाम लिखा है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर का चूज करके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। इतना ईजी वे में समझाऊंगा आपको मैं कि आप कभी आपको डाउट नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप दूसरों को पढ़ाओगे आपको ऐसा पढ़ा के जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, पहली बात ये है कि इंटरनल वायरिंग क्या होती है। इंटरनल वायरिंग होती क्या है? तो इंटरनल वायरिंग वह वायरिंग है जो बिल्डिंग्स के अंदर की जाती है। फिर से सुन लो, इंटरनल वायरिंग वह वायरिंग है जो किसी भी बिल्डिंग के अंदर की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप घर बना रहे हो, आप घर में रह रहे हो फिलहाल आप अपने, तो आपके घर में आप स्विच बोर्ड लगा होगा कहीं, ये ऐसे स्विच बोर्ड लगा होगा कहीं, ऐसे स्विच होंगे, इसमें इधर रेगुलेटर होंगे, ठीक है। आप जैसे आए, आपने ये स्विच ऑन किया और लाइट जल गई, लाइट ऑन हो गई। आपने जैसे ये स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया। आई मीन टू से कि और भी बहुत सारे डिवाइसेस। आप आए, आपने सॉकेट में अपने फ़ोन का चार्जर लगाया और स्विच ऑन किया और आपके फ़ोन में चार्जिंग आनी शुरू हो गई। तो ये सब किस तरीके से हुआ, इन्हीं सब कॉन्टैक्ट्स को, इन्हीं सब इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई देना ही इंटरनल वायरिंग कहलाता है। अगर हम इंटरनल वायरिंग की केवल डेफिनेशन के बारे में बात करें, अगर मैं बताऊं आपको कि इंटरनल वायरिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करूं मैं आपके लिए, तो इंटरनल वायरिंग का डेफिनेशन में इतना सा है कि इंटरनल वायरिंग वायरिंग का वह तरीका है, इंटरनल वायरिंग वायरिंग का वह तरीका है जिसमें किसी भी घर में मौजूद या अवेलेबल सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई दी जाती है। फिर से सुन लीजिए आप कि इंटरनल वायरिंग वायरिंग का वह तरीका है जिसमें किसी भी घर या बिल्डिंग में मौजूद सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई दी जाती है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का मतलब होता है कि लाइट सोर्स, फैन या फिर आपका सॉकेट। केवल ये तीन चीजें ही आती हैं आपके इंटरनल वायरिंग में, लाइट सोर्स, फैन या फिर सॉकेट। लाइट सोर्स में कोई भी लाइट हो सकती है, जैसे कि बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मरकरी है, एलईडी है एंड मैनी मोर। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो वी कैन से दैट इंटरनल वायरिंग इज अ टाइप ऑफ वायरिंग इन विच वी गिव सप्लाई to all the electrical points available in any house or a building, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ज्यादा
परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, कोई इतना टफ बात नहीं है कि आप इसको समझ ना सको। और दूसरा ये कि मैं इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करूँगा, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो इंटरनल वायरिंग का डेफिनेशन हुआ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो में इन सब चीज़ों की मैं बात करूंगा, इसके टाइप के बारे में बता दूंगा। आई मीन टू से कि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसमें हर चीज़ से आपको मैं रूबरू करा दूंगा। बाकी डिटेल कंटेंट पढ़ने के लिए वीडियोस और आएंगी, आपको मैं हर टाइप की वायरिंग को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, है ना। लेकिन फिलहाल वायरिंग क्या होती है, इंटरनल वायरिंग क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो पहला टॉपिक यही कि व्हाट इज इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग है क्या। तो चलिए आपका इस इंटरनल वायरिंग नाम की बलास से इंट्रोडक्शन कराते हैं। करा दिया मैंने, अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि इंटरनल वायरिंग वायरिंग का वह प्रकार जिसमें किसी भी घर में मौजूद सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई दी जाती है, वह होती है इंटरनल वायरिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात। आपके घर में आपने देखा होगा, आपके गेट, घर के मेन गेट के आसपास कहीं पे मेन स्विच लगा होता है, कोई एमसीबी टाइप या हत्ती वाला लगा होता है, देखा है। तो वो मेन स्विच होता है, उसके बराबर में डीवी लगा होता है, एमसीबी बॉक्स, उसको डीवी बोलते हैं। फिर वहां से सर्किट निकाले जाते हैं, अलग अलग कमरे के या अलग अलग सर्किट अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि अलग कमरे का अलग सर्किट हो या दो कमरों का मिला के एक सर्किट हो। कुल मिला के 10 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे सर्किट में, और 800 वाट का लोड हो सकता है एक सर्किट में। आई मीन टू से कि बहुत सारी चीजें हैं, आप बस केवल इंट्रोडक्शन लेके चलो हर चीज से। दूसरी चीज इंटरनल वायरिंग क्या होती है तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कहीं भी बल्ब लगा दो, कहीं भी ट्यूबलाइट लगा दो, कहीं भी पंखा लगा दो, जहां आपका मन किया आपने वहां वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं और उन रूल्स को कहा जाता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक है। वो जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं कि आपको कौन से वाले कमरे में पंखा लगाना है, कौन से वाले कमरे में लाइट लगानी है, कितनी लाइट लगानी है। इन ऐसा नहीं कि आप अपने मन से लगा सकते हैं इनको, है ना। तो उस हर चीज़ के लिए रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना पड़ता है। और रूल्स होते हैं वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, देखो आपको दिख रहा होगा इधर, आप जाओ इस पर क्लिक करो और जाके इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। क्या है ये वीडियो ये वीडियो आपका इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड सभी रूल्स को समझा देगा। जितने भी रूल्स, ये दिख रहा है आपको, जितने भी रूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जितने भी रूल्स की आपको इन इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है, वो सारे के सारे रूल्स यहाँ आप जाकर देख लो, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए रूल्स, वैसे तो रूल्स मैं जब भी बता के चलूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर एक ही वीडियो में या एक ही बार में हम पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते तो इतना आसान तो होता नहीं। क्योंकि इतना आसान अगर ये होता तो आप एग्जाम के नजरिए से देखो कि EDD फर्स्ट 20 नंबर आते हैं 50 में से इस अकेले टॉपिक से। आप ये सोच कर देखो कि अगर ये इतना ही आसान होता तो 50 में से 20 नंबर का केवल ये अकेला टॉपिक आता है। 50 में से 20 नंबर का अकेला टॉपिक, 40% नंबर केवल इस टॉपिक से आ जाएंगे आपके, 40%। जबकि 17 पे पास होते हैं आप, 50 में से 17 पे पास होते हैं, तब भी आपके 40% नंबर अकेले इस टॉपिक से आते हैं। लेकिन आप इस 17 को देख के ना चलो, आप केवल इस 50 को देख के चलो। हमेशा एग्जाम में ध्यान रखो, कभी भी ये 17 मत देखो, देखो ये 50। 17 देखोगे तो 17 वाले ही बन जाओगे, 50 देखोगे तो 50 वाले बन जाओगे, ठीक है। मैं बस आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको, टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज EDD सेकंड में पूरे 30 नंबर का पूछा जाता है, 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। देखो आप सोचो, आप सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की।
ई डबल डी फर्स्ट में 20 नंबर का पूछा जा रहा है 50 में से, ई डबल डी सेकेंड में 30 नंबर का पूछा जा रहा है 100 में से। तो भैया आप सोच लो क्या मायने रखता होगा और क्या आपको इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप इसको कहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी बात मानो तो बिना इस टॉपिक को पढ़े एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि ये टॉपिक इतना जरूरी है एग्जाम देने के लिए कि अगर आप इसको बिना पढ़े गए तो एग्जाम में बैठ कर रोगे। पढ़ के जाना है, जरूर पढ़ के जाना है। जितने भी सोर्स आपके पास अवेलेबल हो जहां से आपको ये टॉपिक समझ में आ सके, आप जो है वहीं से इस टॉपिक को सीख लो, लेकिन ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है आपको इंटरनल वायरिंग का। ओके गाइस, चलिए। तो इंटरनल वायरिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया। आई थिंक कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई होगी कि ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपके पॉलिटेक्निक में और स्पेशली इलेक्ट्रिकल में। 4th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में होता है। 6th सेमेस्टर वालों को बहुत चिंता करने की ज़रूरत है और 4th सेमेस्टर वालों को भी बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि 4th सेमेस्टर वाले तो बिल्कुल नए नए होते हैं, उनको ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। 6th सेमेस्टर वाले तो दूसरी बार इसको पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा तजुर्बा होता है। ओके, अगला आता है कि नीड ऑफ दिस वायरिंग, हमको इस वायरिंग की जरूरत क्यों है। देखिए, वायरिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने घर में लगे हुए सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को एक सिस्टमेटिक वे दे सकें, एक रूप दे सकें, एक तरीके से उनको व्यवस्थित कर सकें ताकि वो ऐसे फैले हुए ना लगे। आप इमेजिन करके देखो कि आपके सर के जस्ट ऊपर बल्ब लटक रहा है, कैसा लगेगा। जस्ट इमेजिन कि आप लेटे हैं बेड पर और आपके सर के जस्ट ऊपर बल्ब लटक रहा है, उधर वो ट्यूबलाइट लटक रही है, इधर पंखे चल रहे हैं। आप ये सब सोच के देखिए, बहुत अजीब लगेगा ना। बल्ब जहाँ एक ही जगह हमने 2 बल्ब लगा दिए, एक ही जगह 2 ट्यूबलाइट लगा दिए, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ये सब ना हो, एनर्जी कंजप्शन प्रॉपर तरीके से हो और उतना ही हो जितनी हमको जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पावर को सेव किया जा सके। इसके लिए वायरिंग की जाती है। इंटरनल वायरिंग ही क्यों, है ना, इंटरनल वायरिंग ही क्यों। देखिए, अगर आपको अंदर इलेक्ट्रिसिटी से काम करना है तो अंदर ही सप्लाई लानी पड़ेगी ना, और सप्लाई ऐसे छोड़ देंगे तो बात नहीं बन पाएगी। हर कोई चाहता है कि एक सिस्टमेटिक वे में रहे। आप भी पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कभी पैंट की जगह शर्ट और शर्ट की जगह पैंट पहन के देखिए, नहीं ना। कभी सोचो, इमेजिन करके देखो कि पैंट की जगह शर्ट पहन लो और शर्ट की जगह पैंट पहन लो, अब तो कैसे लगोगे। सेम कहानी है भैया। इंटरनल वायरिंग एक तरीका है जिसमें सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में लगाया जाता है, ठीक है ना। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आप पैंट की जगह शर्ट और शर्ट की जगह पैंट पहन लो, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ कि देखो कैसा लगेगा, सोच के देखो, लेकिन पहन के नहीं देखना है। क्योंकि जहाँ बल्ब को लगा होना चाहिए बल्ब हमारा वहीं लगे, जहाँ पंखे को लगा होना चाहिए पंखा हमारा वहीं लगे, जहाँ सॉकेट को लगा होना चाहिए वहाँ सॉकेट हमारा लगे। आई मीन टू से कि जिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जहाँ जहाँ लगा होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वहीं वहीं लगे। उसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है इंटरनल वायरिंग की। समझ में आया। अगर आप समझ रहे हो वीडियो को, मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना अभी, ठीक है। और बाकी लोगों से भी शेयर करो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो देते हैं आपको। उस तरीके से बात को बताने की कोशिश करता हूं मैं कि आप कहीं और ना जाना पड़े, आपको कुछ भी समझने के लिए किसी और सोर्स की जरूरत ना पड़े। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आपको इस तरीके से चीज़ों को क्लियर करा के चलूँ, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो वायरिंग की जरूरत क्यों पड़े ये भी बता दिया मैंने, वायरिंग क्या होती है ये भी बता दिया मैंने। अगली जो बात आती है वो आती है कि टाइप्स ऑफ वायरिंग।
चलिए इंटरनल वायरिंग ये तो आपको खैर समझ में आ ही गया होगा इतनी देर से, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो, कि आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर, आपकी बिल्डिंग के अंदर सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को प्रॉपर सप्लाई देना ही इंटरनल वायरिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन इंटरनल वायरिंग होती कितने प्रकार की है ये अब बात करेंगे इसके बारे में। क्या लिखा है कि नीड वो टाइप्स ऑफ वायरिंग, नीड ऑफ दिस वायरिंग क्लियर। इंटरनल वायरिंग क्या होती है, क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग की, कि इस इंटरनल वायरिंग के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो कि इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बाद में इस टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा बोर्ड में खाली जगह चाहिए होगी। ठीक है, और आपको भी अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाने तो इस बोर्ड पे ध्यान दे लो अभी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आपको भी अगर चाहते हो कि आपके उस बोर्ड में अच्छे नंबर आए तो आपको अभी इस बोर्ड पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो उस बोर्ड पे, वो जो बोर्ड होगा पेपर वाला, वो आप पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए कंसंट्रेट हियर। टाइप्स ऑफ वायरिंग, देखिए वायरिंग के ना प्रकार को केवल उसमें यूज होने वाले मटेरियल के आधार पर, वायरिंग के प्रकार को उसमें यूज होने वाले मटेरियल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आई मीन टू से कि वैसे तो और भी बहुत सारी होती हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इस बात का, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके सिलेबस में है, ये जिन वायरिंग को आप पढ़ेंगे वो 4 वायरिंग है। ठीक है, पहले मैं आपको सारा लिख देता हूँ जो जो होती हैं, जो जो आपने देखा होगा कभी कहीं, उनके बारे में पहले लिख देता हूँ मैं, फिर आपको बता दूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको पढ़नी क्या क्या है। पहली होती है किनीट वायरिंग, नाम सुन लो बस अभी, क्या होती है बता दूंगा, चिंता ना करो। दूसरी होती है बैटन वायरिंग, नाम सुन लो बस, अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम क्या होता है। तीसरी होती है कंड्यूट वायरिंग, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। चौथी होती है लेड सेथिट वायरिंग, और होती है, और जो होती है वो होती है केसिंग कीपिंग वायरिंग। और होती है ओपन वायरिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये तो सारे के सारे हो गए, इतने प्रकार है वायरिंग के। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, आपको बता देता हूँ। आप ये मत सोचो कि आपको केवल न्यूमेरिकल ही आएगा, न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, लेकिन वो 10 या 20 नंबर में आ सकता है ना। लेकिन जो भी आपको पूछा जाएगा वो इस इंटरनल वायरिंग के टॉपिक में समाया हुआ है। मैं आपको इसकी 2-3 वीडियो और दूंगा, एंड आई होप कि आपको वो सारी वीडियो पसंद आएगी और आपका इंटरनल वायरिंग से जो डर है वो निकल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, डर आपके मन से निकाल दूंगा। आप बस थोड़ा सा ध्यान दो, वीडियो को ना स्किप मत किया करो कभी। ये मैं सोचा करो कि सर तो भी मोटिवेट कर रहे हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। मोटिवेशन के पीछे भी यही रीजन है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ओके, चलिए, तो ये तो सब टाइप है वायरिंग के, जिनमें से केवल ये 2 आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ने आपको सारे हैं, लेकिन इन 2 के न्यूमेरिकल आने के चांस हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी एक का न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको थ्योरी इन सभी की पढ़नी है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी, इसकी एंड इसकी एंड इसकी। बताया, फिर शुरू करें। पहला नंबर प्लीट वायरिंग का आता है। तो
क्लीट वायरिंग क्या होती है? क्लीट वायरिंग आपको बताता हूँ, आपने कभी सुना है, अपने घर में देखा होगा, जैसे तार लेके आते हो आप, है ना, जब नया नया घर बने और वायरिंग उसमें होना रखी हो, अभी भी बहुत से लोगों के घर में होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ बहुत से लोगों के घर में होगी ये वायरिंग। तो ऐसे वायर लगाया, ये ऐसे वायर जा रहे होते हैं दो, और इनमें ऐसा करके एक गिट्टी आती है, गिट्टी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में उसको, लेकिन अगर बात करें किताबी लैंग्वेज की तो उसको क्लीट बोलते हैं। फिर से सुन लो मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, गिट्टी बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में। हर जगह से आप जैसे शॉप पर से लेने जाओगे आपको गिट्टी कह के लेनी पड़ेगी, वो कि गिट्टी दे दीजिए मुझे, लेकिन एक्चुअल में उसको किताबी लैंग्वेज में बोलते हैं क्लीट। बस अब समझ गए कौन से वायरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही नॉर्मल दीवार पर वायर जा रहा है, उसको आपने उस गिट्टी क्लीट के द्वारा रोक के रखा हुआ है, उसको कहते हैं क्लीट वायरिंग। ठीक है ना। ये जो वायरिंग के प्रकार बांटे गए ना, ये केवल और केवल वायरिंग को किस किस तरीके से दीवारों पर अरेंज किया गया है उसी के बेस पर बांटे गए। देयर इज नन अदर रीजन बिहाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ वायरिंग। ओके, समझ में आई बात? वायरिंग के टाइप्स में कोई और रीजन नहीं बांटने के पीछे, वही है बस कि वो दीवार में किस किस तरीके से जाती है उसके बेस पर बांटा गया। क्लीट वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वही जो गिट्टी ठोक ठोक के करते हैं वो क्लीट वायरिंग कहलाती है। ठीक है, क्लीट बोलते हैं उसको, इसलिए क्लीट वायरिंग कहलाती है। बैटन वायरिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए देखिए बैटन वायरिंग क्या होती है। बैटन वायरिंग एक पुराना तरीका है वायरिंग करने का। पुराने टाइम में लकड़ी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल थी। लकड़ी को बैटन बोलते हैं। लकड़ी की एक पट्टी होती है, स्केल सुना है लकड़ी का स्केल, अगर आपने कभी देखा हो तो बस उस तरीके की पट्टी होती है लकड़ी की, उनको बैटन कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि पहले आप ये क्लीट वायरिंग में केवल ऐसी वायर को दीवार के ऊपर लेके जा रहे थे। क्लियर नहीं वाली बात? क्लीट वायरिंग में वायर को ऐसे ही दीवार के ऊपर ले जाते हैं और क्लीट से गिट्टी को ठोक ठोक के उसमें काम चला लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि इस के नीचे दीवार पे पहले एक लकड़ी की पट्टी लगानी पड़ेगी जिसको कहा जाएगा बैटन। समझ में आई? इसके पीछे लकड़ी की एक पट्टी लगानी पड़ेगी, इसको कहा जाएगा बैटन। ठीक है, उसके ऊपर वायर लगाया जाएगा, फिर एक वायरिंग क्लिप्स आते हैं, उन वायरिंग क्लिप्स की हेल्प से इस वायर को कस दिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए बैटन वायरिंग में बैटन से मतलब होता है एक लकड़ी की पट्टी। जैसे क्लीट वायरिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था मैंने कि ऐसी दीवार पर वायर लेके जाते हैं, गिट्टी ठोक ठोक के काम चला लेते हैं। लेकिन अब क्या करना है कि उस वायर को दीवार पर ना ले जाकर जहां जहां वो वायर जा रहा है उसके नीचे एक लकड़ी की इतनी चौड़ी, इतनी मोटी चौड़ी वायर के हिसाब से हो सकती है, पट्टी के ऊपर वायर लेके जाएंगे ताकि उस वायर को दीवार में होने वाली नमी या अदर एनवायरमेंटल कंडीशन से कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर ना? इसीलिए लेके जाते हैं बैटन लकड़ी की पट्टी के ऊपर, और इस लकड़ी की पट्टी को बैटन कहते हैं। और वायरिंग के इस तरीके को बैटन वायरिंग कहते हैं। समझ में आई बात? वायरिंग के इस तरीके को बैटन वायरिंग कहते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, बैटन वायरिंग मतलब लकड़ी की पट्टी पर की जाने वाली वायर। अब मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये पुराने जमाने में लकड़ी बहुत थी। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में जब वायरिंग होने की बात शुरू हुई थी तो पहले तो ओपन वायरिंग होती थी। ओपन वायरिंग क्या होती है बताऊंगा अभी। उसके बाद फिर क्लीट वायरिंग भी करने लगे। फिर लोगों ने एक तरीका निकाला कि थोड़ा नुकसान है क्लीट वायरिंग में, तो क्यों ना इसको मोर प्रोटेक्टिव बनाया जाए, है ना। लोगों ने सोचा कि बैटन वायरिंग में इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो क्यों ना वायरिंग को मोर सिक्योर किया जाए, मोर प्रोटेक्टिव किया जाए। फिर उन्होंने वायर को डायरेक्ट दीवार पे ना ले जाकर लकड़ी की पट्टी पे ले जाने लगे और बैटन वायरिंग का फॉर्मेशन निकल के आया।
लेकिन अब आप अगर देखो कभी तो पैटर्न वायरिंग बहुत ही कम जगह आपको यूज होती हुई मिलेगी। पैटर्न वायरिंग बहुत 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 ही रेयर केस में यूज हो देखने को मिलता है पैटर्न वायरिंग का यूज। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये कि अब हमारे पास पैटर्न वायरिंग से कहीं ज्यादा अच्छे वायरिंग के तरीके अवेलेबल हैं। पहली बात तो देखिए पैटर्न वायरिंग का या किसी भी प्रकार की वायरिंग का यूज क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे हमारे पास दो रीजन है। एक तो पैटर्न वायरिंग से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके अब मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं और हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से वायरिंग को कर सकते हैं। सुटेबल से सुटेबल मेथड चूज करेंगे अपने घर के लिए। तो पैटर्न वायरिंग क्यों चूज करें, पहली बात तो ये। दूसरा और मेन रीजन ये है कि पैटर्न वायरिंग का मतलब लकड़ी पे होने वाली वायरिंग, और आपको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में लकड़ी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और कोशिश की जा रही है कि लकड़ी का कम से कम यूज किया जाए। इसीलिए पैटर्न वायरिंग का यूज आपको बहुत कम देखने को मिलता है। पैटर्न वायरिंग समझ में आया। पीवीसी कंड्यूट वायरिंग के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा मेथड है जो मुझे लगता है कि आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है कम से कम 80% लोगों के घरों में इसी मेथड के द्वारा वायरिंग की गई होगी। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि पीवीसी कंड्यूट वायरिंग इज अ बेस्ट एंड प्रॉपर मेथड एट प्रेजेंट टाइम फॉर इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग के लिए पीवीसी कंड्यूट मेथड मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है, क्योंकि उसे ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल देंगे, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए एक तो इसमें एक भी वायर कभी बाहर नहीं दिखता, एक भी पॉइंट इसमें कभी बाहर नहीं दिखता। देखने में बहुत मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि वायरिंग दीवारों पे। पहली बात तो ये कि जो कंड्यूट वायरिंग है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, एक होती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। पहली कौन सी होती है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, दूसरी कौन सी होती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग मतलब दीवार के ऊपर आपको जब नली दिखती रहेगी ना, कंड्यूट का मतलब होता है नली, प्लास्टिक वाली नली होती है ना गोल गोल, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जब आपको दीवार के ऊपर से नली दिखती रहेगी तो वो कहलाता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, और जब आपको नली ना दिखे तो वो कहलाती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना वीडियो। कोई डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताओ मुझे, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। दूसरी चीज कि इस टॉपिक के देखिए अगर मैं आपको केवल यहाँ किताबी लैंग्वेज पढ़ाने आऊँगा तो आप मेरे से क्यों पढ़ेंगे। किताबी लैंग्वेज तो आप खुद भी किताब से पढ़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। तो ये मैं केवल समझाते चल रहा हूँ। आप चाहते हो कि आपको समझ में तो आ गया लेकिन आपको नोट्स भी चाहिए इस टॉपिक के, या EDD के किसी भी टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है polytechnic study 2019@gmail.com। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके हर डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो
सरफेस कंड्यूट वायरिंग होती है जो कि दीवारों के ऊपर की जाती है, और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है जो कि दीवारों के अंदर की जाती है। तो मुझे लगता है कि आप में से लगभग 80% लोगों के घरों में कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग की गई होगी, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें पता ही नहीं लगता कि वायरिंग कहाँ से की गई, किस तरीके से की गई। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप जब भी अपने बेड पर लेटोगे, आप जब भी अपने बेड पर लेटने के बाद पंखे को देखोगे, तो आप ये जरूर समझ जाओगे कि इस पंखे को सप्लाई मिल कहाँ से रही है। कि ये स्विच बोर्ड लगा है तो यहाँ से ऐसे गया होगा, फिर यहाँ से ऐसे आया होगा, फिर ये पंखे में सप्लाई आई होगी। ये आप गारंटेड समझ जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस बात की। आप बस इस वीडियो को पूरा देखना, और केवल इस वीडियो से समझ जाओ इतना तो पॉसिबल नहीं है। बाकी की वीडियो भी इंटरनल वायरिंग की जितनी मैं आपको दूंगा, हर वीडियो को पूरा देखना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप पूरी बात समझ जाओगे, बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, चलिए कंड्यूट वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कंड्यूट मतलब नली के अंदर वायर लेके जाते हैं, बस नली के अंदर प्लास्टिक की नली होती है और उनके अंदर हम वायर लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंड्यूट वायरिंग। मैंने आपको दोनों प्रकार बता दिए, एक होता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, एक होता है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस मतलब दीवारों के ऊपर वाला, कंसील्ड मतलब दीवारों के अंदर वाला। तो दीवारों के अंदर ही की जाती है वायरिंग, दीवारों के ऊपर तो लैब वगैरह में की जाती है, वो पावर वायरिंग होती है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके। ठीक है, अब लेड सेथेड वायरिंग, ये एक नॉर्मल वायरिंग का तरीका है जो कि इससे रिलेटेड है, पिलिट वायरिंग से। बस होता क्या है कि इसमें एक स्पेशल प्रकार के वायर का यूज किया जाता है जिसमें लेड की कोटिंग की जाती है, बस इतना तरीका है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये किलीट वायरिंग ही है, बस ये किलीट वायरिंग के कंपेयर में नॉर्मल वायर यूज ना करके एक डिफरेंट टाइप का वायर यूज करता है, जिससे कि ये वायरिंग मोर प्रोडक्टिव हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात, जिससे कि ये वायरिंग मोर प्रोडक्टिव हो जाती है। अगला आता है केसिंग केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग बताता हूं मैं आपको। मैंने बताया था, आपको मैंने भी कहा था कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कम 80% लोगों के घरों में ये वाली वायरिंग होगी, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। तो मैं आपको अगली बार बताना चाहता हूँ, जो बचे हुए 20% हैं उनमें से कम 18 यानी कि 18% लोगों के घर में केसिंग केपिंग वायरिंग होगी। केसिंग केपिंग वायरिंग होती है आपने देखा दीवार के ऊपर पट्टी लगाते हैं, उसको ऐसे करके उखाड़ सकते हैं, और पहले एक पट्टी को दीवार पर लगाते हैं, फिर उसमें पेच लगाकर उसको दीवार पर रोक दिया, फिर उसमें से वायर लेके गए, फिर उसका कवर आता है दूसरा, उस कवर को चिपका देते हैं, प्लास्टिक का ही होता है वो भी, उसको बोलते हैं केसिंग केपिंग वायरिंग। ठीक है, केसिंग केपिंग वायरिंग। मैं जो अगला वीडियो लाऊंगा ना, उसमें आपको मैं पूरा फोटो के साथ दिखाऊंगा कि क्या होती है केसिंग केपिंग वायरिंग। ठीक है, वो छोटा सा वीडियो होगा, वो ज़्यादा बड़े मिनट का नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको ये दिखाऊंगा कि केसिंग केपिंग वायरिंग होती क्या है। ये और भी सारे के सारे टाइप्स की विजुअलाइज कैसे कर सकते हो आप, देखने में कैसा पता लगाओगे। लेकिन केसिंग केपिंग आई थिंक आप समझ गए होगे। ठीक है, केसिंग केपिंग का समझ गए होगे आप, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो ये दीवारों के ऊपर पट्टी सी लगी होती है ना आपके घर में, आपने सबने देखा होगा, इसको कि उखाड़ भी देते हैं ऊपर से और ऐसा करके इसमें से उसके अंदर पहले दीवार पर इंस्टॉल करते हैं पेज के थ्रू, फिर वायर लगाते हैं, फिर उसको चिपका देते हैं। चिपका मतलब उसके ऊपर ऐसे करके लगा देते हैं, वो लग जाती है, रुक जाती है, उसमें वो बने हुए होते हैं स्लॉट्स। तो ये आपकी होती है केसिंग केपिंग वायरिंग। अगला और लास्ट प्रकार वायरिंग का ओपन वायरिंग। अरे ओपन वायरिंग क्या, ओपन वायरिंग तो सिंपल बात कि ओपन वायरिंग का मतलब बस खुला, तो इसमें पता नहीं कि वायर कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको बोलते हैं ओपन वायरिंग, जिसमें ना तो कोई क्लीट लगाई गई ना कोई पैटर्न। आई मीन टू से कि अगर वायरिंग का कोई भी मेथड अप्लाई नहीं किया गया है, अगर वायरिंग का कोई भी मेथड अप्लाई नहीं किया गया है तो उसको बोलते हैं हम ओपन वायरिंग। ओके, आई होप कि आपको ये सारे के सारे वायरिंग के प्रकार पता लग गए होंगे। ठीक है, समझ में भी आए होंगे। अगर आप कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो खत्म नहीं हुआ है अभी, और है, आपके सारे के सारे डाउट्स ही क्लियर करके जाएंगे हम, बिल्कुल चिंता ना करो। इतनी जल्दी वीडियो खत्म नहीं होते मेरे।
कोशिश रहती है कि आपको पूरा लेक्चर दिया जाए, इसलिए जल्दी वीडियो खत्म नहीं होता, ठीक है, आप परेशान ना हो। अभी अगला टॉपिक रह गया था जो नीचे लिखा था हेडिंग, क्या था वो याद है कुछ? वो लिखा था कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनल वायरिंग। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। साफ तो दिख रहा है ना बोर्ड पे? साफ दिख रहा है ना? ये जरूर बता देना आप कमेंट में करके बोर्ड पे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, बता देना, ठीक है जरूर। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से माइक है नहीं अभी फिलहाल, कहीं रह गया मेरा, तो इसीलिए आवाज आपको साफ साफ आ पा रही है ना, अब बता देना जरूर मुझे। अब क्या बात करते हैं? बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड है ना। सबसे पहली बात मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं अभी कि इंटरनल वायरिंग में मटेरियल क्या क्या लगता है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा वो, हो सकता है कि वो कल तक आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। इंटरनल वायरिंग में मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं बस आपको कुछ चीजें क्लियर करके चल रहा हूं, जैसे HR, BR, HR बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रन को, BR बोलते हैं हम वर्टिकल रन को, जैसे कि वायरिंग प्लान, जैसे कि सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, ये कुछ ऐसी ऐसे टर्म्स हैं जिनके बगैर आप कभी न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इन टर्म्स के बगैर जब तक आप ये ना जान लो कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, आप न्यूमेरिकल को सोल्व करना बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। इसीलिए मैं पहले आपको इन टर्म्स का मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हॉरिजॉन्टल रन और वर्टिकल रन। इन दोनों की हेल्प से हम अपनी वायरिंग में यूज होने वाला वायर और कंड्यूट कैलकुलेट करते हैं। जब तक आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रन में अंतर नहीं समझ पाओगे, आप कभी भी अपनी वायरिंग में यूज होने वाला वायर की लंबाई, कितना लंबा वायर आपको चाहिए, कंड्यूट कितनी चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, कभी पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बताता हूँ आपको हॉरिजॉन्टल रन क्या होता है। देखिए, अगर आपके घर में पट्टी वाली वायरिंग है यानी कि केसिंग केपिंग वायरिंग है, तो आपने देखा होगा जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, तो इस दीवार पे ना ऐसे करके यहाँ पे अगर स्विच बोर्ड लगा है, ये लगा है स्विच बोर्ड, तो यहाँ से पहले ऐसे जाती है पट्टी, वो जो केसिंग केपिंग होती है, फिर ऐसे जाती है, फिर हो सकता है ऐसे करके छत पे को चली जाती है, वैसे फिर छत पे आकर पंखा लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है नहीं, समझ में आ गई बात। तो ये हॉरिजॉन्टल का मतलब तो पता है ना, क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज, और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो आपको जो देखने में क्षैतिज लग रहा है ना वो क्षैतिज है, जो देखने में ऊर्ध्वाधर लग रहा है वो ऊर्ध्वाधर है। आपको यही लग रहा है क्षैतिज, ये वाला हिस्सा, ये वाला, बस तो फिर ये आएगा HR में, ये वाला और ये वाला हिस्सा देखने में ऊर्ध्वाधर लग रहे हैं ना, ये आएंगे BR में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, HR और BR आप समझ गए। अगली चीज, ये जो छत में, जैसे ये छत है, ये छत है, अगर छत में जैसे ऐसे जाएगी ना पंख, छत में अगर यहाँ पे हमें पंखा लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे एक पट्टी चाहिए ना, इस तरीके से ऐसे करके, इस पंखे को लगाने के लिए एक पट्टी चाहिए इस तरीके से। तो इस पट्टी को, इस वाले हिस्से को, इस केसिंग केपिंग को, इस सेक्शन को जो कहा जाएगा, क्योंकि ये तो आप देखोगे तो ऐसे करके दिख रहा है ना, तो ये भी आपका काउंट होगा HR में। फिर से सुन लीजिए, सीलिंग पर देखिए, दीवारों पर तो हम केवल दो तरीके से चलते हैं, ये दीवार है ना, ये दीवार है कमरे की, ये तो दो तरीके से चलते हैं, या तो खड़ा या फिर पड़ा। अगर हम खड़ा जा रहे हैं या उतर रहे हैं तब तो उसको बोलेंगे BR, और अगर पड़ा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, उसको बोलेंगे HR। लेकिन ये तो दीवार की बात होगी। बात करते हैं अगर हम सीलिंग की, तो सीलिंग पर हमेशा और हमेशा
केवल HR ही होता है। क्या होता है? HR, हॉरिजॉन्टल रन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? HRBR समझ में आ गए? वायरिंग प्लान, वायरिंग प्लान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वायरिंग का न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, सिंगल लाइन डायग्राम और मल्टी लाइन डायग्राम भी समझा दूंगा। वायरिंग प्लान, देखिए वायरिंग प्लान को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ये देखो इधर दिख रहा होगा आपको। आप चाहो तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो वायरिंग प्लान और सिंगल लाइन डायग्राम दोनों का एक साथ वीडियो आपको मिलेगा, वायरिंग प्लान का अलग, सिंगल लाइन डायग्राम का अलग। तो वायरिंग प्लान में क्या होता है, मान लीजिए कि हमने ऊपर से देखा तो ये हमारे घर का नक्शा था, ये कमरे का केवल, ये कमरा है और यहाँ इसमें दरवाजा है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ इसमें पंखा लगाना है, यहाँ इसमें बल्ब लगाना है, यहाँ इसमें ट्यूबलाइट लगानी है और यहाँ इसमें बल्ब लगाना है। तो इसमें सप्लाई किस तरीके से देनी होती है, बस उसी को वायरिंग प्लान बोलते हैं। ये लगाया हमने स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड से ऐसे किया, इसको सप्लाई दी, इसको सप्लाई दी, इसको सप्लाई दी, इसको दी और इसको दी, इसको बोलते हैं वायरिंग प्लान। वायरिंग प्लान मतलब जो हमें नक्शा दिया गया है, घर का या हमने खुद बनाया है, उस नक्शे में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कंपोनेंट लगेंगे, उस अरेंजमेंट को वायरिंग प्लान कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा, ये मैंने केवल एक रूम का बनाया है और रस्सी खुद से मान के बना दिया है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका मैं तब क्लियर कर दूंगा जब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब इसी की, ये तो हो गया वायरिंग प्लान। अब अगर हम इसी को डिफाइन करेंगे सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में, तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, ये लग गया बल्ब, ये लग गया ट्यूबलाइट, उसके बाद लगा ये बल्ब, यहाँ से लगा ये पंखा, फिर लगा ये बल्ब, बस ये बोलते हैं सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसमें वायर्स लगा देते हैं, कितने कितने वायर्स गए। देखिए मैं अगर आपको अभी सब चीज़ें बताऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे, आप भूल जाओगे। मैं बता देता हूँ तब भी। देखिए 1 2 3 4 कंपोनेंट है, इसीलिए यहाँ से 5 वायर निकलेंगे और एक इसके अंदर आएगा फेस का, तो 6 हो गए यहाँ। ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पे केवल 1 2 3 4 निकलेंगे, 5 हो गए यहाँ पे। यहाँ पे भी 1 2 3 4 फेस के, एक न्यूट्रल का, 5 हो गए। यहाँ पे एक खत्म कर दिया फेस का, यहाँ पे हमने फेस का इसको दिया और इसको देना है 2 फेस 1 न्यूट्रल, कितना होगा 3, लेकिन एक वापस आएगा, तो यहाँ पे हो गए 4। ठीक है, और यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गए 2। इस तरीके से करते हैं। बाकी परेशान मत हो, आप ये मत सोचो कि सर ने क्या कर दिया बिल्कुल दिक्कत ना लो। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से एक वीडियो है, आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल कराऊंगा यार, तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैं बस अभी आप सारी चीज़ें एक साथ थोड़ी बता सकते हैं, इतने बड़े बड़े टॉपिक है, एक यही वीडियो में तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पॉसिबल सी बात है। तो कम से कम बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कम से कम 5 वीडियो इस टॉपिक के बनेंगे और आपको न्यूमेरिकल करना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। तो वायरिंग प्लान समझ में आया, सिंगल लाइन डायग्राम समझ में आया। सिंगल लाइन मतलब केवल एक ही लाइन होती है, और मल्टी लाइन में हम हर डिवाइस को, हर कंपोनेंट को अलग से कनेक्शन देता हुआ दिखाते हैं। हर डिवाइस को, हर कंपोनेंट को अलग से कनेक्शन देता हुआ दिखाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। ओके गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करके जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, आप लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे वीडियो कैसा लगा, तो मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी लोगों से भी वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जितने मैं पहले बताया, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ के जाओगे, लेकिन बिना इंटरनल वायरिंग पढ़े अब EEE फर्स्ट और EEE सेकंड का एग्जाम देने नहीं जाना। आई मीन, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम छोड़ोगे, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, जरूर पढ़ लो, जरूर पढ़ लो, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है यार, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज़, कल वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इंटरनल वायरिंग में लगने वाले मटेरियल्स का बता दूंगा कि क्या होता है, बाकायदा दिखाऊंगा कौन सी वायरिंग में क्या क्या मटेरियल लगता है, किस किस तरीके के दिखते हैं वो। ठीक है ना। दूसरी, फिर परसों एक न्यूमेरिकल कराऊंगा या कल ही एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इंटरनल वायरिंग का,
जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ होगा, 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल मैं आपको कराता दूंगा। ठीक है गाइस, EDD सेकंड का भी और EDD फर्स्ट का भी। मुझे लगता है दोनों में लगभग लगभग सेम ही न्यूमेरिकल आया था, इसीलिए दोनों का एक ही न्यूमेरिकल, दोनों को न्यूमेरिकल को एक ही बना के मैं करा दूंगा। क्योंकि EDD सेकंड में भी एक कमरे का आया था और EDD फर्स्ट में भी केवल एक कमरे का न्यूमेरिकल आया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको केवल एक में ही बना के उन दोनों न्यूमेरिकल्स को मैं दिखा दूँ। ओके गाइस, तो गाइस कल ही मिलते हैं फिर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना यार, बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों से, और शेयर करो बाकी लोगों से भी, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे यार सबका फ़ायदा होना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम है, ऊपर से आप लॉकडाउन में फंस गए, आपके पास पढ़ाई के सोर्सेस अवेलेबल नहीं है और हमारे पास किसी और चीज़ के सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, आपके पास भी नहीं होंगे, तो आप दिक्कत ना लो, आप पढ़ते रहो। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप मुझे बताओ, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आप बिल्कुल दिक्कत ना लो, इस लॉकडाउन से पहले पहले आपका मैं हर एक टॉपिक EDD फर्स्ट और EDD सेकंड दोनों बुक को कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है गाइस, चलिए गाइस मिलते हैं फिर। वीडियो को ना शेयर जरूर कर दो यार, लाइक कर दो, बाकी लोगों से बताओ, कमेंट करके बताओ कैसा लगता है। अरे बड़ा अच्छा लगता है यार आप लाइक कर दो। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू। और दूसरी बात कि अगर PDF नोट्स चाहिए तो जो ईमेल ID मैंने बताया था polytechnicstudy2019@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं, थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए।